कभी चंबल की पहचान सिर्फ बीहड़ों से होती थी, अब वही धरती अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए देश भर में चर्चा का केंद्र बन रही है। और इस बदलाव के पीछे है मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना। समाचार एजेंसी प्रसार भारती के अनुसार एक खास कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने मुरैना कलेक्टर अंकित को सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण पर्यटन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिया गया। मुरैना जैसा आप लोगों को विदित है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट सेक्टर है हमारा, जो आगरा से लेके ओरछा तक को कवर करता है, उसके बीच में पड़ता है। और यहाँ काफ़ी हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंटल इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और निश्चित ही यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ज़िले में 3 प्रमुख जो हमारे केंद्र हैं, मितावली, ऐती और रिठौरा, वहाँ पे कुल मिला के 18 होम स्टेज का जो बहुत अच्छे से संचालन वर्तमान में हो रहा है, उसके लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। और ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे ज़िले की टीम की और सभी नागरिकों की जो लोग विभिन्न प्रकार से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की उपलब्धि है, जिसका कि एक्नॉलेजमेंट राज्य शासन द्वारा किया। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, बटेश्वर मंदिर समूह, शनि मंदिर, चंबल सेंचुरी और घड़ियाल केंद्र, ये सभी अब सैलानियों को लुभा रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल मितावली का 64 योगिनी मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। क्या आप जानते हैं कि अब गांवों की खूबसूरती सिर्फ सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का नया जरिया बन रही है। सरकार की ग्रामीण पर्यटन परियोजना किसानों के जीवन में नया उजाला ला रही है। आइए जानते हैं कैसे खेती और पर्यटन मिलकर गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन का मतलब है गांव की संस्कृति, रहन सहन, खाना और प्राकृतिक सुंदरता को शहर के लोगों के लिए अनुभव करने लायक बनाना। जो किसान अपने खेत, घर या जमीन को पर्यटकों के लिए खोलते हैं, उन्हें न सिर्फ किराया मिलता है, बल्कि खाने पीने, गाइड सर्विस, हस्तशिल्प बेचने से भी आय होती है। परिवार के सदस्य गाइड, होम स्टे ऑपरेटर, हैंडीक्राफ्ट विक्रेता बनकर कमाई कर सकते हैं। जैविक सब्जियां, देसी अचार, हस्तकला जैसे लोकल प्रोडक्ट्स सीधे पर्यटकों को बेचे जा सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारें इस योजना के तहत ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मार्केटिंग में मदद देती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिपोर्ट 2023 भारत में 60 से भी ज्यादा ग्रामीण पर्यटन साइट्स को आधिकारिक मान्यता मिली है। ग्रामीण पर्यटन योजना में आप आवेदन के लिए राज्य पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गांव की स्थिति, सुविधाएं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दें। स्थानीय पंचायत से एनओसी प्राप्त करें। टूरिज्म मंत्रालय द्वारा अप्रूवल के बाद फंडिंग और ट्रेनिंग मिलेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रूरल सर्किट अंतर्गत विभिन्न राज्यों में परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिसके तहत अलग अलग राज्यों में योजना से मिलने वाली सब्सिडी अलग है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। नए होम स्टे के निर्माण के लिए 40% सब्सिडी, 2 लाख तक अधिकतम आपको मिलेगी। मौजूदा होम स्टे के नवीनीकरण में 40% सहायता, अधिकतम 1.2 लाख तक आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और इसी योजना के तहत अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिए 100% स्टैंप ड्यूटी में छूट है और 100% SGST वापसी मिलेगी 10 साल तक। और लोन पर आपको 9% ब्याज सब्सिडी मिलेगी 25 लाख तक। ग्रामीण पर्यटन न केवल शहर के लोगों को भारत की असली तस्वीर दिखा रही है, बल्कि किसानों की जिंदगी भी संवार रहा है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो अपने राज्य के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, गांव वालों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।